नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो हठ दर्मी करने वाले, ज़िद और इनाद रखने वाले काफिर, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके कानों पर मोहर लगा दी, उनके आँखों पर पर्दा डाल दिया। और पर्दे के बारे में कई अल्फाज जो कुरान पाक में मुस्तअमल हैं वो मैंने अर्ज़ किए थे। उनमें से एक लफ्ज़ था हिजाब। हिजाब के बारे में कल अर्ज़ किया था, ऐसी रुकावट जिससे दूसरे लोग वहाँ तक या पहुँच ना सकें, यहाँ उस जगह को देख ना सकें। हिजाब का माना भी पर्दा है। दो जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजाब का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। एक तो औरतों के पर्दे के लिए, इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन, जब तुम्हें अज़वाज मुतहहारात जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, जो मोमिनीन की माएँ हैं, उनसे जब तुम्हें किसी चीज़ का सवाल करना पड़ जाए, फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे में खड़े होकर उनसे सवाल किया कीजिए। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो जन्नत बनाई है, जिसके नेक आमाल ज़्यादा होंगे वो जन्नत में चले गए, जिनके नेक आमाल कम हुए, बुरे आमाल ज़्यादा हुए, वो दोज़ख में चले गए। और जिनके आमाल बराबर हुए, बुरे आमाल भी बराबर और अच्छे आमाल भी बराबर, तो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह बनाई है, उसका नाम रखा है आराफ। जन्नत और जहन्नम के दरमियान में आराफ कहते हैं बुलंद जगह को, वहाँ पर ये लोग होंगे। बाज़ हज़रात ने फरमाया आराफ में वो लोग होंगे जो इस हालत में शहीद हो गए मैदान जंग में जिससे उनके वालिदैन नाराज़ थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन की नाराज़गी के वबाल से वो जन्नत में ना जा पाएंगे और शहादत की वजह से जहन्नम से बच जाएंगे, लिहाजा ये आराफ में रहेंगे। बाज़ मुफस्सिरीन कराम रहमहुमुल्लाह ने फरमाया कि अगर वालिदैन में से कोई एक शख्स नाराज़ है अपने औलाद से और एक राज़ी है, तो ये बंदा भी जन्नत में नहीं जा पाएगा, ये भी आराफ में रहेगा जब तक दोनों नहीं राज़ी हो जाते। आराफ वाले बिल आखिर एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। अब ये जन्नत वाले जहन्नम वालों को पुकारेंगे, कहाँ से पुकारेंगे ये मैं आगे बताता हूँ आपको। जन्नत वाले पुकारेंगे जहन्नम वालों को और कहेंगे अन क़द वजदना मा वादना रब्बुना हक़्क़ा, हमने तो अपने रब के वादे को हक़ और सच पा लिया है, हमने देख लिया है जो अल्लाह ने हमें फ़रमाया था कि तुम अच्छे आमाल करो, नेकियां करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, वो हमने रब का वादा पा लिया। फ़हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक़्क़ा, ए अहले जहन्नम, तुमने भी अपने रब के वादे को पा लिया, जो बुरे अमाल करेगा वो उन्हें सख्त अजाब दिया जाएगा, पा लिया तुमने? क़ालू, वो कहेंगे नाम, अपने रब का वादा पा लिया है। अब ये बातें कर रहे होंगे। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, दरमियान में एक पुकारने वाला पुकारेगा कि अल्लाह की लानत हो ज़ालिमों पर जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म करके जहन्नम को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। फिर ये लोग कौन होंगे, ये जहन्नमी कौन होंगे? फरमाया अल्लज़ीन यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, नमाज ना पढ़ने जाओ, इस्लाम कबूल ना करो, मस्जिद ना जाओ। व यबगूनहा इवजा, और कजियों को तलाश करते थे। सीधा सीधी बात समझ आ रही, लेकिन कजी तलाश करना, जहाँ एतराज़ वाली बात है वहाँ उंगली रख देना, बाकी सारी किताब छोड़ दो। जहाँ आपको एतराज़ वाली बात मिल गई, बस ये देखो जी ये इसने कर दिया है। तो फरमाया वहुम बिल आखिरत, ये आखिरत के भी मुनकर होंगे, ये जो जहन्नम में पड़े होंगे। व बैनहुमा हिजाब, इनके दरमियान अल्लाह ने एक हिजाब रखा है, जो मैं अर्ज़ कर रहा था। हिजाब एक आड़ है, एक पर्दा है, ना जहन्नमी उधर जा सकते हैं ना जन्नती उधर आ सकते हैं, ना ये जन्नत ये जहन्नम, ये दरमियान में खड़े हैं। वअलल आराफ़ि रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, फरमाया आराफ वालों मर्दों को लोग पहचानेंगे उनकी निशानियों से। वनादौ अस्हाबल जन्नति
अन सलामुन अलैकुम। जब ये आराफ वाले आराफ में होंगे, जन्नतियों को इनामात में देखेंगे, कहेंगे सलामुन अलैकुम, यार तुम पर सलामती हो, तुम तो बहुत अच्छे रह गए हो। लम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन, अभी वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे ये आराफ वाले। वहुम यतमाऊन, उम्मीद रखते हैं, तमा रखते हैं कि हम यार जन्नत में चले जाएँ। व इज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम, फिर जब इधर देखेंगे जहन्नमियों की तरफ, उनकी निगाहें फिरेंगी जहन्नम की तरफ। तिलका अस्हाबिन नार, देखेंगे जहन्नम को आग में पड़े हुए। क़ालू, फिर फ़ौरन रब की बारगाह में इनके हाथ उठ जाएंगे। रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ हमारे रब हमें इन ज़ालिमों के साथ ना कर देना जो दोज़ख में पड़े हुए हैं। ये बुलाएँगे। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्ना, जन्नतियों को पुकारेंगे। अन अफ़ीज़ु अलैना मिनल मा, ऐ जन्नतियों हम पर थोड़ा सा पानी तो बहा दो, हमारी तरफ थोड़ा सा पानी फेंक दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो अल्लाह ने तुम पर नेमतें दी हैं वो तो थोड़ी सी दे दो। क़ालू, वो जन्नती इन्हें जवाब देंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, अल्लाह ने काफ़िरों पर जन्नत की नेमतों को हराम फरमा दिया है, ये तुम्हें नहीं मिल सकती। बहरहाल हम अर्ज़ करने का मकसद ये था कि हिजाब का माना आड़ और पर्दा, इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। आगे है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह ने आँखों पर पर्दा डाल दिया गिशावा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अज़ाब किसे कहते हैं? अज़ाब वो तकलीफ़ जो बराए तकलीफ़ हो, तकलीफ़ देना तकलीफ़ देने के वास्ते, बात समझ आ गई? तकलीफ़ देना सज़ा के तौर पर, तकलीफ़ देने के वास्ते। बसा औक़ात तकलीफ़ दी जाती है किसी की खैर खाई में, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन तकलीफ़ देता है इस्लाह के लिए, उसकी तबीयत की दुरुस्तगी के लिए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर को जहन्नम में डालेंगे तकलीफ़ देने के लिए, अज़ाब देने के लिए। अगर खुदा न खास्ता मुसलमान जहन्नम में चला जाता है, बेअमल मुसलमान जो अपने गुनाहों का बोझ लेकर वहाँ चला गया, वो अज़ाब देने के लिए अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं डालेंगे, तज़किये के लिए डालेंगे, उसकी सफाई करने के लिए। इंसान गुनाह करता है, हाथों से हाथ आलूदा हो गए, ज़बान से गुनाह किए, ज़ुबान आलूदा हो गई, कानों से गुनाह किए, कान आलूदा हो गए, जिस्म आलूदा हो गया। अब ये जिस्म, ये निजासत गुनाहों की पानी से नहीं पाक होती, दो चीज़ों से पाक होती है, या तौबा से पाक होती है या फिर जहन्नम की आग से जलाकर पाक करती है। जन्नत पाक जगह है, पाक लोगों के लिए है, वहाँ पाक होकर जाना ज़रूरी है। वो तौबा से हो जाए, वो इंसान तौबा करके अपने आप को पाक कर ले, या फिर अपने गुनाहों का बोझ लेकर चला जाए, वहाँ जहन्नम में जलकर पाक हो जाए। फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसने एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया ना, बेशक कितने गुनाहों का बोझ लेकर जाए, गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद, तज़किया हो जाने के बाद अल्लाह इसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। तो फरमाया कि अज़ाब कहते हैं वो तकलीफ़ जो तकलीफ़ देने के लिए हो, और जो तकलीफ़ देने के लिए ना हो तो तकलीफ़, लेकिन वो सज़ा के तौर पर ना हो, बल्कि वो इस्लाह या तज़किये के लिए हो, पाक और साफ़ करने के लिए हो, उसे अज़ाब नहीं कहा जाता, उसे तज़किया कहा जाता है। तो अल्लाह ने यहाँ फरमाया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए अज़ाब है यानी तकलीफ़ है। ये काफ़िरों के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया। फिर अज़ाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे लफ्ज़ इरशाद फरमाए, उनमें से एक लफ्ज़ है इक़ाब। एक लफ्ज़ है इक़ाब। इक़ाब का माना पीछा करना, जिसे हम कहते हैं ना ताक़ुब, किसी बंदे का कोई ताक़ुब कर रहा है, इसीलिए एड़ियों को आक़ाब कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, वो एड़ियाँ जो वज़ू में खुश्क रह गईं वो एड़ियाँ जहन्नम में जलेंगी। वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, वो एड़ियाँ जिन एड़ियों को तकब्बुर की वजह से तुम्हारे तहबंद ने छुपा दिया। और ताक़ुब को ताक़ुब भी इसलिए कहा जाता है कि पीछा करता है। तो इक़ाब वो सज़ा जो सख्त भी हो और आमाल बद उसका पीछा कर रहे हों, यानी बुरे आमाल की वजह से ये उसका पीछा कर रहे होते हैं। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह मोमिन में इरशाद फरमाया कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह वल अहज़ाब मिन बादिहिम, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है, मेरे महबूब कज़्ज़बत क़ब्लहुम,
झुटलाया इनसे पहले कौमों ने भी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाते रहे, 80 या 83 लोग मुसलमान हुए। फरमाया वल अहज़ाब मिन बादिहिम, उसके बाद भी कई लश्कर और जमातें ये अल्लाह की तौहीद को और पैगाम रिसालत को झुटलाते रहे, इनकार करते रहे। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम, और हर उम्मत ने ये इरादा किया अपने रसूल के लिए लिया खुजूहु, ताकि उसे गिरफ़्तार कर ले। वजादलू बिल बातिल, और झगड़ा किया उन्होंने, इख्तलाफ किया बिल बातिली, बातिल तरीके से, लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ा, और मकसद ये था कि हक़ को ख़त्म कर दें, हक़ को मिटा दें। फ़अख़ज़्तुहुम, फिर अल्लाह ने फरमाया फ़अख़ज़्तुहुम, मैंने उन्हें पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान इक़ाब, फिर मेरा पकड़ना कैसा हुआ, देखते नहीं हो पकड़ा कैसे था मैंने। तो इक़ाब का माना भी वो पकड़ना जो किसी आमाल बद के नतीजे में हो, अज़ाब और इक़ाब। उसके बाद तकरीबन 5 अक़साम है जिसे अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वो अज़ाब के माने में है। बज़ाहिर तो मुतरादिफ़ नज़र आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है हर एक में है। इंशाअल्लाह इसको जो है फिर कल ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।